ये अपना आपके पास ऐड करने की बात कर रहे थे, कोई कॉलम ऐड करने की। ठीक है जी। तो मैंने आपको बोला था कि हम अगर आपने कहा था अगर मुझे रजिस्ट्रेशन डेट ऐड करनी है, ऐसे ही है। ठीक। तो हम वो यूज़ कर लेते हैं सब अपना। जी 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 जी। उसी को अल्टर कर लेते हैं हम। ठीक है जी। अच्छा जी। सबसे पहले तो आपके पास ऑल्टर की कमांड आ गई, ऑल्टर टेबल, ये तो सिंटेक्स है आपका। फिर आपके पास आ गया टेबल का नाम। ठीक है। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है कॉलम। ठीक है। तो हम दे देते हैं ऐड। कॉलम का नेम हम रखना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन डेट। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन डेट रखना चाहते हैं। अच्छा जी। अब एक चीज होती है, अगर आपने खुद से डेट इंसर्ट करनी है तो वो चीज़ अलग है। ठीक है। सही। और अगर आप चाहते हो कि आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल जब आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो जब भी रजिस्टर डेट होगी, ऐसा ही है, तो आपकी करंट टाइम स्टैम्प डेट खुद चली जाए, आपको मैन्युअली इंसर्ट ना करना पड़े। जी अच्छा। हम्म, मेरे पास तो फुल स्क्रीन शो हो रही है आप बस। जी। 2 मिनट में देख लेता हूँ। जी जी, मैक्सिमाइज है। अच्छा चलिए मैं देख लेता हूँ। हम इसको ड्रैग कर देते हैं। ड्रैगिंग का ऑप्शन नहीं। सही। अच्छा खैर, हमारा ऑल्टर टेबल आ गया। अब स्टूडेंट्स एड रजिस्ट्रेशन डेट। अच्छा, मैं चाहता हूँ अगर मुझे डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए? एक होता है ना आपके पास, एक तो वो होता है जिसमें आपने खुद डेटा इंसर्ट करना है। जी, अब डिफॉल्ट के बाद बताएंगे ना। जी, डिफॉल्ट के बाद हम इसको दे देते हैं। अच्छा, हम डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये खुद ब खुद डेट ले ले, तो हमने एक फंक्शन यूज कर लिया। सही है। ठीक है जी, ऐड हो गया आपके पास रजिस्ट्रेशन डेट, डिफॉल्ट, गेट डेट। बस ये रहा, किस चीज़ का शो कर रहा है भाई? इट मस्ट इंक्लूड आर डेटा टाइप। हाँ, डिफॉल्ट दे दिया मैंने, गेट डेटा, ओ सॉरी। ठीक है जी, पहले हमने बता दिया गेट डेट वो है रजिस्ट्रेशन डेट की डेटा टाइप, और फिर डिफॉल्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? गेट डेटा। ठीक है। गेट डेट। अब ये मेथड आपके पास करता क्या है, ये लोकल सर्वर से जिस टाइम आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे होंगे ना, ये वो वैल्यू आपको खुद गेट कर लेगा और डिफॉल्ट वैल्यू वही चली जाएगी, आपको डेटा इंसर्ट करने की डेट की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अच्छा जी। हमने कर दिया एग्जीक्यूट। मोर देन वंस। हम अपना स्टेक पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास एक तो फॉर्म, क्योंकि हो सकता है हमने कल भी ऐड कर दी हो। अच्छा जी, हमारे पास पहले से रजिस्ट्रेशन डेट एक मौजूद है। ठीक है। अच्छा हाँ, आप जो कर रहे थे वो एग्जीक्यूट हो गई होगी। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, पहले मैं इसे ड्रॉप करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है जी। आपके पास क्या कमांड आएगी, ऑल्टर टेबल। टेबल हमारे पास है स्टूडेंट्स। ठीक है जी। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, फिर मैं यूज कर लेता हूँ ड्रॉप कॉलम। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन डेट। क्लियर है। ये आपके पास हमने कमांड एग्जीक्यूट कर दी, कमांड हो गई हमारी सक्सेसफुली। जी जी, हम हटा जी, मैं अभी वही देख रहा था, मैंने कहा हमने वो कमांड हटा दी थी। ठीक है जी। आपके पास क्लियर है ये चीज़। अब हम ले लेते हैं आपके पास ड्रॉप की जगह आपके पास आएगा एड। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट, टाइप डेटा टाइप आ गई आपके पास डेट। फिर मैं बता रहा हूँ, नहीं एड के साथ कॉलम नहीं लिखा जाता आपके पास, ड्रॉप के लिए कॉलम लिखा जाता है, और आपके पास अगर आपको ऑल्टर करना है, मतलब मॉडिफाई करना है, एडिट करना है कॉलम, तो लिखा जाता है कॉलम। जी।
रजिस्ट्रेशन डेट, फिर आपके पास आ गई डिफॉल्ट। ठीक है जी। डिफॉल्ट आ गई, और डिफॉल्ट हमें चाहिए गेट डेट। ये एक मेथड है जो खुद से डेट आपकी पिक कर लेगा। ये हमने इसको एग्जीक्यूट किया, कमांड सक्सेसफुली, और ये आपके पास एग्जीक्यूट। ये देखें रजिस्ट्रेशन डेट अभी आपके पास क्या आ गई, नल आ चुकी है। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए थे, इन सब के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। वो जब हमने इंसर्ट की, जब हमारे पास ये वो मौजूद नहीं थी कॉलम, तो इसीलिए नल शो हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज जो अगर डीडीएल की बात की जाए, जिसमें आपको आई थिंक परसों कंफ्यूजन भी थी, ड्रॉप और ट्रंकेट में। ठीक है। अच्छा देखें, अगर मैं अभी ड्रॉप यूज करता हूँ ना, इस टेबल के लिए, टेबल ही क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। जबकि ट्रंकेट क्या करेगा? नहीं, देखें डिलीट तो स्ट्रक्चर के लिए यूज होता ही नहीं है, डिलीट तो डेटा के लिए होता है। नहीं नहीं, वो तो सही है, बट जो कंपेरिजन आता है ना, आपको आपने देखा था, डिलीट की हुई हमारी किस में जा रही होती है, डीएमएल में। किस में जा रही होती है? डी, डेटा मैनिपुलेशन में। और आपके पास जो ट्रंकेट और ड्रॉप है वो किस में आ रहा होता है, डीडीएल में। क्योंकि ये डेटा को आप सही कह रहे हो, आप कर तो डेटा को ही रहे हो। अगर आप दूसरे सिनेरियो से सोचो कि भाई मैं पूरा टेबल तो स्कीमा को तो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ पूरा डेटा ही तो जा रहा है। ठीक है। बट पूरा डेटा आप पूरा का पूरा एक साथ डिलीट कर रहे हो, ये एक आपके पास पूरी की पूरी डेटा को डिफाइन कर रहे हो, तो बट एक अलग मेथड दिया गया है कि ताकि आपके पास स्ट्रक्चर महफूज रहे और सिर्फ डेटा डिलीट हो जाए। ठीक है। अभी मैं फॉर एग्जांपल यूज करता हूँ ट्रंकेट। ठीक है। नहीं नहीं, वही चीज अभी आप उसी चीज का उस कंफ्यूजन पे हो। ठीक है, देखिए डिलीट करना, अभी मैं आपको एक रिकॉर्ड पहले डिलीट कर चला के दिखा देता हूँ। क्लियर है? डिलीट करा आपने, सही है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है। वेयर आईडी इक्वल टू, आपके पास जो भी आईडी आ गई, आपके पास 5 आ गई फॉर एग्जांपल, हैगी हमारे पास 5 आईडी, हाँ हैगी। इसको ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है। और ये आपके पास दोबारा डेटा दिखा देता हूँ। ठीक है, 5 वाला डिलीट हो गया डेटा। अच्छा, अब ये हमने एक रो डिलीट करी है। क्या करिए? एक रो डिलीट। ट्रंकेट ऐसा कुछ नहीं करता। ट्रंकेट से वियर का क्लाउज लगेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रंकेट का मायने ऐसा नहीं है कि डिलीट आप बेसिकली एक 1 बाय 1 रो भी डिलीट कर सकते हो, मल्टीपल रोज भी डिलीट कर सकते हो। बट ट्रंकेट कंपलसरी है सिर्फ एक ही मकसद के लिए, पूरा टेबल खाली करने के लिए, एम्प्टी करने के लिए। जी, वियर क्लाउज नहीं लगेगा आपके पास बिल्कुल भी। जी, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना, चाहे कर आपके पास पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट रहा है, लेकिन उसका जो वो आ जाता है, वो आपके पास आ जाता है डेफिनेशन के अंदर। ठीक है। सही। तो आप दे अपडेट। ठीक है जी। अपडेट स्टूडेंट्स आ गई आपके पास। सेट, हमने नाम क्या रखा था, रजिस्ट्रेशन डेट इक्वल टू। ठीक है। और हम यहाँ पे लगा देते हैं मेथड गेट डेट। क्लियर है? आपके पास सही है, 6 रोज अफेक्टेड, ये देखेंगे। जी, हमने डेट मंगाई है ना। जी, इसमें आपके पास डेट टाइम भी आ सकती है, आप फिर बेसिकली यूज कर सकते हो सिस्टम डेट, जो आपके पास नैनो सेकंड्स भी यूज कर रहा होता है। सिस्टम डेट होता है आपके पास मेथड एक। अच्छा अच्छा, इसको ऐसे ही रहने दूं, सही है सही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है।
क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें ना, हम मैनेज खुद नहीं कर रहे होते, ये तो अभी हमारा रिकॉर्ड पहले से था, इसीलिए हमने यूज़ कर लिया कि हमने खुद अपडेट कर रहे हैं, वरना हम सिर्फ और सिर्फ सारा काम बाय डिफॉल्ट करा रहे होते हैं। तो इसीलिए आपके पास हम टाइम और वो अलग अलग मैनेज नहीं कर रहे होते। सही। नहीं, टाइप तो आपका डेट के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है ना। टाइम, जी टाइम भी आ जाता है आपके पास। जी जी सही। जी जी। टाइम आपके पास। हम्म, जी लग जाएगा। जी, ये आपके पास अलग अलग सिनेरियो का वो होता है कि आप क्या चीज़ इंसर्ट कर रहे हो। जी, आपके पास बेसिकली अगर आप चाहते हो कि भाई आप, मेथड्स हैं आपके पास कि आप 24 उससे चाहते हो फॉर्मेट से, तो वो भी हो सकता है, और अगर आप डायरेक्टली 12 से चाहते हो तो वो भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। जी जी सही। सही सही मैं दिखा, ठीक है जी, मैं दिखा दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, हम किसकी बात कर रहे थे, आपके पास सिस्टम डेट की बात कर रहे थे। जी सही। अच्छा, बेसिकली अगर आप डायरेक्टली, सिस्टम डेट एक चाह रही होती है, नैनो सेकंड्स तक का टाइम लेके आ रही होती है, ठीक है, वरना आप अगर चाहते हो सिर्फ जो लोकल सर्वर का टाइम चाहिए, तो आप बिल्कुल डायरेक्टली इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, गेट दैट टाइम। ठीक है, ये भी आपका एक मेथड चल रहा होता है, गेट दैट टाइम, बिल्ट इन मेथड इसका आपके पास क्या था, सिस्टम, नहीं, सिस्टम डेट टाइम। चाहिए। हमारा ये शो भी नहीं हो रहा, हमारा कॉलम साइज थोड़ा छोटी गया, ऐसे तो नहीं हो रहा। अच्छा, ये बेसिकली ये चीज हो सकता है मैनुअली हमने सिर्फ शो डेट कराई हुई हो, क्योंकि ये आपके पास गया तो डेट और टाइम दोनों चीजें अपडेट हो चुकी हैं, सम डेट और टाइम आपके पास दोनों चीजें अपडेट हो चुकी हैं। जी, ये इसके इसके शो में हो सकता है कि हमने जो व्यू के हवाले से देखा हुआ है, उसमें हम सिर्फ डेट को शो करा रहे हो, ये पॉसिबिलिटी है, इसको हम देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपके पास जो हम कल जहाँ पे हम डेटा के हवाले से सारी चीजें देख रहे थे, ठीक है, उसमें हमारे पास हमने कौन कौन से क्लाउज देख लिए थे, आपके पास कौन कौन सी कंडीशंस देख ली थी, कौन कौन से ऑपरेटर्स देख लिए थे। वो तो हमारा CRUD ऑपरेशन तो हो गया था, ठीक है, बट आपके पास वो चीजें मेंशन वो थी ना, जैसे कि हमने इन देखा था। सही है, सबसे पहले तो हमारे आ गए थे ऑपरेटर्स आ गए थे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। फिर हमने देखा था एंड और लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। फिर हमने देखा आपके पास एंड और के अलावा आपके पास आ गया था कि अगर मल्टीपल और हों तो फिर क्या यूज करें। तो मल्टीपल, नहीं, मल्टीपल और के लिए,
मल्टी वो एंड के लिए होती है। अगर बीच में एंड है आपके पास, जैसे नंबर्स पे एंड है, एज मैंने कहा 16 से ज्यादा और 20 से कम चाहिए, तो आप एंड लगाते हो बीच में कि एज ये भी हो ये भी हो, तो उसकी जगह आप बिटवीन भी यूज कर सकते हो। ठीक है। बट अगर आपने मल्टीपल और यूज करने हो तो फिर क्या यूज होगा? मल्टीपल और यूज करने हो तो क्या होगा? याद है? नहीं नहीं, हमने कल यूज किया था ना इन। सही है वो। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास, मैंने आपको बताया था जैसे परसों हमने थ्योरी के अंदर देखा था कि आपके पास ग्रुप बाय लगा हुआ था। ठीक है। तो ग्रुप बाय मैंने आपको बताया था, ग्रुप बाय लगता है हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस में। सही। अच्छा जी। जी, आपके पास ग्रुप बाय के लिए इसमें हमारे पास कौन सा कॉलम, चले एज उठा लेते हैं हम। ठीक है, अभी हमारे पास एज नंबर में है, एज को उठा लेते हैं हम। ठीक है जी। मैं यूज करता हूँ सिलेक्ट। देखिए जी, सबसे पहला एग्रीगेट फंक्शन हम यूज करते हैं काउंट। क्या यूज करते हैं? काउंट। काउंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काउंट आपके पास काउंट के, अच्छा, ये जितने भी मेथड्स हैं एग्रीगेट फंक्शंस, एग्रीगेट मेथड्स, ठीक है, इसके अंदर आपके पास पैरेंथेसिस आएंगे, जैसे कि यहाँ पे आए, आपको पता होगा फंक्शन हो मेथड हो उसमें पैरेंथेसिस लाजमी होते हैं, कंपलसरी है। सही है, तो ये सब इसके अंदर एक पैरामीटर आप पास करते हो। तो काउंट के लिए आप कोई सा भी कॉलम भी पास कर सकते हो। काउंट करेगा क्या? सारे रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा। अब चाहे मैं आईडी से करवाऊं, नेम से करवाऊं, कोर्स से, किसी से भी करवाऊं, काउंट एक ही आएगा। काउंट एक ही आएगा। तो आप बाय डिफॉल्ट स्टेरिक भी रख सकते हो काउंट में। काउंट में आप स्टेरिक भी रख सकते हैं। ठीक है जी। नंबर ऑफ कॉलम 6 कॉलम है। वो आपके पास जो रोज हैं वो कितनी है? 6 हैं। क्लियर है? अब इसी तरीके से हमारे पास होता है फॉर एग्जाम्पल मैक्स। जी अच्छा अच्छा, वो मेरे जहन से निकल जाता है। ठीक है जी। सही है जी। सही है, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया मैक्स। अच्छा, अब देखें मैक्स पे स्टेरिक नहीं लग सकता। मैक्स पर, जी, आपको कॉलम नेम बताना पड़ेगा भाई किस पर, और जाहिर सी बात है स्ट्रिंग पे मैक्स नहीं लगेगा आपके पास। कोई नंबर वाला आपके पास इंटीजर जो वो होगा, उसके ऊपर आप लगाओगे। जैसे मैंने लिख दिया मैक्स एज फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये मेरे पास दे दिया इसने कि आपके पास मैक्सिमम एज कितनी है? 30 है। क्लियर है? ये इसने मैक्सिमम एज दे दी। इसी तरीके से आप मिनिमम एज भी निकाल लेते हैं, मैं एक और बना देता हूँ आपके पास। क्लियर है? मिनिमम एज 16। सही। ये दोनों चीजें आपके पास आ गई। अब एग्रीगेट फंक्शन आ गए। अब देखें ये आप, जी, एवरेज भी निकाल देते हैं। एवरेज लगा दिया आपने। नहीं, पीएचपी माई एडमिन में तो हम एवरेज के लिए आप एवीजी यूज करते थे, और सी एस एस एम एस में एवरेज एज। ठीक है। असल में मल्टीपल उस पर काम करने का यही मसला होता है, सेंटेक्स आगे पीछे हो जाता है। ये हमारे पास आ गई एवरेज एज। ठीक। एवरेज एज का आपको पता ही है, एवरेज क्या किया इसने, सारे एजेस को सम करके फिर आपके पास डिवाइड कर दिया 6 से। ठीक है। सही। हाँ, इसमें वाइल्ड कार्ड्स होते हैं आपके पास। जी जी। सही। जी जी। जी जी, वो आपने जो लाइक बताया था ना कल, वो सारा काम, जी नहीं होता लाइक से ही है। बीच में वाइल्ड कार्ड्स होते हैं जो आपके पास परसेंटेज का साइन है, अंडरस्कोर का साइन है, यानी कि एक तरीके से आपके पास
अच्छा ये देखें, सम ऑफ एज आ गई। जैसे कि एज में तो खैर हम सम नहीं निकाल रहे होते, लेकिन सैलरी वगैरह का अगर कॉलम है तो हम देखना चाह रहे हैं भाई कितनी सैलरीज टोटल जा रही हैं। ठीक है, वो चीज़ आ गई आपके पास, सेलेक्ट सम। जी, सर्च आप 0 1 सी करेंगे क्योंकि हमने बाइनरी लिया हुआ है, बिट लिया हुआ है। सही है। अब देखें, मैंने कह दिया भाई मुझे मैक्सिमम एज, मिनिमम एज, सम और एवरेज सारी आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे, जी जी मैं देख लूंगा। असल में एक चीज हो सकती है, हमने उसको मेंशन नहीं किया, हमने इसका, अच्छा ये डेट टाइम, हाँ आपके, अभी हम डेट इसको ऑल्टर करेंगे दोबारा, इसको डेट टाइम कर देंगे क्योंकि अभी हमने सिर्फ डेट रखा हुआ है ना, इसलिए सिर्फ डेट मेंशन हो रही है। जी जी, ये यही आपके पास यही चीज़ है। अभी मुझे हुआ कि हमने ये चीज़ आपके पास गेट टाइम, क्योंकि जो आपके पास ये जो गेट डेट मेथड है ना, ये खुद आपके पास टाइम भी लेता है, क्योंकि गेट डेट टाइम नहीं होता आपके पास डायरेक्टली, ये भी टाइम भी ले रहा होता है, मैं इसीलिए कंफ्यूज हुआ। हाँ, गेट डेट, हाँ तो हमने असल में डेटा टाइप सिर्फ डेट रखी हुई थी, इसलिए सिर्फ डेट शो कर रहा था। हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको। कॉलम नेम अच्छा पहले से है आपके पास, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। क्लियर है। हुआ आपके पास, ड्रॉप कॉलम रजिस्टर बिकॉज वन और मोर ऑब्जेक्ट्स एक्सिस दिस कॉलम। समझा नहीं मैं बात, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। अ, अ, हाँ नहीं, नॉट नल रख देते हैं हम ज़्यादा। अल्टर टेबल कॉलम नेम रजिस्टर डेट फेल्ड बिकॉज वन और मोर ऑब्जेक्ट्स एक्सिस कर रहे हैं इस दिस कॉलम को। अच्छा अच्छा, बेसिकली हमारे पास ये हमने यूज़ किए हुए होंगे, ठीक है, अच्छा खैर, हम इसको एक काम करते हैं। ठीक है, आप इससे समझ जाइएगा। मैं इसको यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन डेट थी ना, सिर्फ इसमें डेट रहेगा। हाँ जी। जी, मैंने कहा हम जो आप कह रहे थे ना उस चीज़ को ही रख लेते हैं, जो हमने एक रजिस्टर डेट रखी थी ना उसको अलग रख लेते हैं, रजिस्टर डेट एंड टाइम को अलग रख लेते हैं। ठीक है नहीं, बेसिकली उस पर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हमने वो एक्सेस दे दिया ना, उसकी वजह से वो फिर ये हम कमांड डिलीट करनी पड़ेंगी हमें सारी। ठीक, तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, दूसरी कॉलम को क्रिएट कर नए फील्ड बना लेता हूँ, उसके बराबर में बन जाएगी आपके पास। ये देखें, सेशन डेट टाइम। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। देखें, इसी से मैं आपको करके दिखाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ डेट टाइम। क्लियर है। रजिस्ट्रेशन डेट टाइम, अरे यार स्पेस आ गया आई थिंक। शन डेट टाइम, ठीक है ठीक है ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, आपके पास ये क्या कह रहा है, सही है जी। वो बेसिकली उस वक्त तक बनी नहीं थी, इसलिए एरर शो कर रहा था आपके पास। ठीक है जी। ये आपके पास असल में हमने उस वक्त डेट रख दी थी सिर्फ डेटा टाइप, इसलिए टाइम नहीं शो हो रहा था आपके पास। तो गेट डेट भी वही डेट और टाइम देगा आपके पास, सिस्टम डेट और टाइम भी वही सेम चीज कर रहा होता है, बट सिर्फ और सिर्फ नैनो सेकंड्स का फर्क आ रहा होता है। वो किस तरीके से, आपको भाई ये देखें। जी जी, सही सही। वो बिटवीन के उसमें बोल रहे हैं आप। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये देखें जी, टाइम को इसने डिफाइन कर दिया, क्या हुआ है, दोनों में फर्क क्या है, मेंशन किया आपने। नोटिस, नहीं नहीं, वो तो हो गया, इसमें तो डेट टाइम ही आ रहा है, लेकिन पहले मैंने अपडेट किया था गेट डेट से, अब मैंने अपडेट किया सिस्टम डेट से। क्या डिफरेंस आया है, यहाँ पर सिस्टम का डेट टाइम के अलावा
यहाँ पे ये नैनो सेकंड्स को भी कवर कर रहा है, देख रहे हैं, सेकंड है 47 सेकंड्स, 12:31 मिनट 47 सेकंड्स। उसके बाद भी डेसिमल में जा रहा है, 567 नैनो सेकंड्स को भी काउंट कर रहा होता है ये। ठीक, ये चीज़ है, लेकिन हमारे पास जो पॉपुलर चल रहा होता है वो यही चल रहा होता है, कि इसने अपने नैनो सेकंड्स की इतनी उसकी ज़रूरत नहीं होती। हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं ज़्यादा, गेट डेट पर। जी। नहीं नहीं, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग मेथड हैं। ठीक है, लेकिन ये भी देखें, रिटर्न क्या करता है आपको, वो हमने टाइम इसलिए इसमें इंसर्ट नहीं हुआ था क्योंकि हमने डेट, टाइप डेट यूज कर ली थी। सही है, ये रिटर्न आपको दोनों चीजें करता है, डेट और टाइम दोनों। अच्छा जी, खैर, हम एग्रीगेट फंक्शंस पर थे। अब हमारे पास ये चीज़ हो गई फंक्शन के हवाले से। अब मुझे चाहिए, देखें, मैंने जब मैक्सिमम और मिनिमम मंगाई तो इसने मुझे एक वैल्यू ला दी 30 और एक ला दी 16, ऐसे ही था। ठीक, अब अगर मैं अपने टेबल को आपको दिखाऊं, हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर दो कैटेगरी की मैं बात करूं, तो एक मेल है और एक फीमेल है। किसका? हाँ हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये काउंट वो करके देता है, जी जी, काउंट करके देता है, शो नहीं कराता। रिकॉर्ड के साथ, देखें, पहली चीज तो ये है, आपके पास ये रिटर्न करता है हमेशा एक डेटा। क्या रिटर्न करता है? एक डेटा। और रिकॉर्ड आपके पास फॉर एग्जाम्पल 6 है, तो 6 के साथ किस तरीके से दिखाएगा ये, समझ रहे हो बात को? हमारे पास तो ये टेबल फॉर्म है ना, जितनी रोज उतने कॉलम्स। सही है, अच्छा, ये ग्रुप बाय में पॉसिबल है, अभी हम ग्रुप बाय पे चलते हैं तो फिर देखते हैं। अब देखें, यहाँ हम दो लोगों की ग्रुपिंग करेंगे, एक है मेल और एक है फीमेल। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमने एज मंगाई थी मैक्सिमम, तो इसने लाके दिया था 30। ठीक है, अब मैं मैक्सिमम एज मंगाता हूँ। अच्छा, अभी देखें, एग्रीगेट फंक्शन के साथ अभी अगर मैं कंडीशन लगाऊं, मैं यहाँ लगाऊं वेयर, ठीक है, जेंडर इक्वल टू 0। क्लियर है? क्या लगा के दिया इसने? 23। ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम एज जेंडर के अंदर देख रहा है। ठीक है, और अगर मेल के अंदर देख रहा होगा तो आपको 30 ला देगा, सिर्फ और सिर्फ मेल में देख रहा होगा। अब मुझे दोनों में चाहिए, दोनों में एक साथ चाहिए, दोनों में। वेयर हटा देंगे तो सिर्फ सबसे हाई वाली लाएगा ना, दोनों में देखेगा हाई। मुझे चाह रहा हूँ फीमेल कैटेगरी की भी हाई आए और मेल कैटेगरी की भी हाई आए। जी, तो उस सिनेरियो में हम यूज करते हैं, नीचे यूज कर लेता हूं मैं, ग्रुप बाय। ग्रुपिंग कर दो, किस हवाले से? जेंडर के हवाले से। ठीक है, अब देखें आपके पास। सही, ग्रुपिंग समझ में आई, ग्रुपिंग क्यों करी और ग्रुपिंग का क्या रिजल्ट आया आपके सामने? दोनों दिखा। अब जो आप अभी जो सिनेरियो कह रहे थे ना कि मुझे साथ में डेटा भी चाहिए, अब आपको यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा किस कैटेगरी की कौन सी मैक्सिमम है, किस कैटेगरी की कौन सी मैक्सिमम है। तो उसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं कि भाई मैं यहाँ मैं कह रहा हूँ, जिस चीज पे हमने ग्रुप बाय लगाया ना, वो कॉलम आप यूज कर सकते हो और हमें वही देखना होता है। मैंने कहा सिलेक्ट करो जेंडर। सही है, ठीक है, मैंने कहा सिलेक्ट करो जेंडर। क्लियर है, और मैक्सिमम एज भी, ग्रुप बाय जेंडर। अब ये मुझे दोनों चीजें लाके देगा। 0 का जेंडर का 23 है, और जेंडर 1 का 30 है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज होती है हमारे पास, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई मुझे मैक्सिमम एज, हम कोई भी एग्रीगेट फंक्शन लगाते हैं तो उसका जो कॉलम नेम लिखा हुआ आता है वो आ रहा होता है नो कॉलम नेम। क्या आ रहा होता है? सही है, तो यहाँ पे हम एलियस यूज कर सकते हैं एस के साथ, इसको नाम दे सकते हैं हम कोई। सही है, इस वाले कॉलम को कोई नाम देना है मुझे, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम एज। क्लियर है?
मैंने दे दिया मैं। ये देखें। जी मैंने दे दिया भाई। मुझे जो जाहिर सी बात है, जब एग्रीगेट फंक्शन बना रहे हो तो उसका कोई कॉलम नेम पहले से डिफाइन नहीं होता, वो तो आपको ला के दे रहा है डेटा। तो उसको एलियस, आप एलियस यूज कर लेते हो उसको नाम देने के लिए। ठीक है। अच्छा ये चीज़ मैंने दोबारा वही चीज़ की। इसको मैं काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और आपको पुराना डेटा इशू कराता हूँ यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर हम कर लेते हैं ये वाली लिए। ठीक है जी। यहाँ तक कोई भी सवाल? अच्छा। अच्छा आप अब जो आपने टेबल बनाना है ना, आप बनाइएगा एम्प्लॉयज का। सही है, आप एम्प्लॉयज का टेबल बनाइएगा, उसके अंदर आपके पास सैलरी आ जाएगी। हम सैलरी बेस के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, सैलरी बेस पर काम करेंगे। दूसरी चीज ग्रुपिंग करेंगे हम, या तो सिटी वाइड हो सकती है, डिपार्टमेंट वाइज। डिपार्टमेंट वाइज कर लो आप। डिपार्टमेंट ले लिया आपने सारे, उसमें से हम ग्रुपिंग करेंगे कि भाई इस चीज़ की, इस चीज़ का, इसका हमें डेटा ये चाहिए। तो फिर आप देखिएगा किस तरीके से डेटा आएगा। ठीक है जी। ये चीज़ आपने करनी होगी। तो ये हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन आए थे जिसमें हम सब कुछ। जी डिस्टिंग बेसिकली वो इसलिए यूज होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल मल्टीपल सिटीज, जैसे कि हमारे पास मल्टीपल, मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कोर्स आए। क्या आए? कि मैं कौन कौन सा कोर्स हमारी फॉर एग्जांपल डेटाबेस में है, हमारे इंस्टीट्यूट में है, ये मैं ये देखना चाह रहा हूँ। जी 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 जी। ये देखें मैंने लिख दिया सिलेक्ट कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आपके पास एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल 3 दफा लिखा हुआ आ रहा है, माई एसक्यूएल 3 दफा, यानी कि हर रिकॉर्ड का कोर्स लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है जी, कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो देखें सिर्फ आपके पास 3 आएंगे, एमएस एसक्यूएल, माई एसक्यूएल और एसक्यूएल। डुप्लीकेशन नहीं दी एक भी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास वो डेटा दिया है जो आपके पास यूनिक है। क्लियर है? ठीक है जी। ये होगी आपके पास गेट फंक्शंस हो गए, ग्रुप बाय आपके समझ क्लियर हो चुका है। ठीक है। अच्छा ग्रुप बाय के साथ ना इसको थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज बनाइएगा, वरना मैं भी आपको कोई असाइनमेंट असाइन कर दूंगा कि बेसिकली आप या तो ये भी कर सकते हैं, दो कैटेगरी हो, सिटीज की अलग और डिपार्टमेंट की अलग, एक ही एम्प्लॉय टेबल के अंदर। ठीक है। फिर उसके अंदर आपने ग्रुप बाय के साथ साथ यूज करिएगा एंड और इस तरीके की चीजें। ठीक है ना, ताकि कॉम्प्लेक्स क्यूरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस तरीके से और क्या चीज़ देखे। अच्छा फॉर एग्जांपल हमारे पास मुझे सारी चीज़ें एक साथ चाहिए, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज, तो फिर किस तरीके से निकालेंगे? ठीक है। जी एक ही क्यूरी के अंदर। ठीक है। जी जी कॉमा करके लिखेंगे। आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सिलेक्ट मैक्स एज एज मैक्स एज, कॉमा, फिर आपके पास मिनिमम एज एज एज। ठीक है। ये देंगे मैक्सिमम एज 30, मिनिमम एज 16। ठीक। और यही चीज अगर मैं इसको लगाना चाहूँ तो इस पे मैं लगा दूं ग्रुपिंग, ग्रुप बाय जेंडर। ठीक है। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी किसकी है? मैक्सिमम किस, जी मैक्सिमम एज और मिनिमम एज 23 और 16 किसकी है, 30 और 26 किसकी है?
अभी इस चीज को हमने ऊपर देखा ना, सिलेक्ट तो लगा हुआ है आपके पास, ये रहा। उसके बाद नहीं, स्टेरिक के साथ फिर आपका मैंने आपको बताया ना, स्टेरिक में हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स हैं और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 रोज हैं। तो डेटा आपके पास नहीं मैनिपुलेट नहीं होगा, एरर गलत आइएगा। मैं देखना चाह रहा हूँ कौन से जेंडर की कौन सी है। जी, यानी कि मैक्सिमम एज एक की, ये हमें पता है, अभी जेंडर की बात हो रही है, हमें ये पता है भाई एक फीमेल की 23, ओ फीमेल का नहीं पता भाई, ये पता है किसी एक जेंडर की मैक्सिमम 23 और मिनिमम 16 और एक जेंडर की मैक्सिमम 30 और मिनिमम 26 है। बट कौन सी जेंडर की कितनी है ये देखना है। साथ में हम जेंडर का कॉलम भी लिख देंगे। क्लियर है भाई, ये चीज़ है आपके पास। ये अब आपके पास वाजे हो गया कि कौन सी जेंडर की कौन सी है हमारे पास। क्लियर है जी यहाँ तक। चलिए हमारे पास साइन ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी तक देखे हमने एग्रीगेट फंक्शंस यूज किए थे, एग्रीगेट के साथ हमने ग्रुप बाय देख लिया। सही है। ठीक है जी। जी। अच्छा, इसमें हमने एक जगह वेयर भी देखा था, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है सर आप कह रहे हो ग्रुप बाय के साथ वेयर नहीं लगता, तो वेयर एक उस सूरत में लग रहा होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई मुझे मैक्सिमम एज चाहिए और फिर मैं लगा दूं कि वेयर जेंडर इज इक्वल टू 0 या 1 के 0 या 1 जेंडर की मैक्सिमम एज चाहिए, तो यहाँ तक तो वेयर लग जाएगा हमारे पास। क्लियर है। बट जब हम ग्रुप बाय यूज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ग्रुप बाय हमने जेंडर कर लिया, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर एक मैक्सिमम एज ही मंगाता हूँ, ठीक, और उससे मैं ग्रुप बाय कर देता हूँ आपके पास कोर्स। हमारे पास 3 तरीके के कोर्स है ना, और उसमें मैं सिर्फ मैक्सिमम एज मंगा लेता हूँ और कोर्स मंगा लेता हूँ। ठीक है जी। या हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, काउंट, रिकॉर्ड्स काउंट करने के लिए, कि फॉर एग्जांपल हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास हर कोर्स में कितने स्टूडेंट्स इनरोल हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स, अच्छा जी, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नेम स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रॉम स्टूडेंट्स, सॉरी सर वो मास्टर किया हुआ है सर, वो ऊपर से जी जी वो जी यूज करना पड़ेगा। ये देखिए जी, माई स्कूल में 4 आ गए, एमएस एसक्यूएल में 4 है, एमएस एसक्यूएल के 4 हैं, माई एसक्यूएल का 1 है और एसक्यूएल का 1 है। 1 है। ठीक है जी। ये आप देख लें, फिर वहाँ पर यही सिनेरियो है। ठीक है, एसक्यूएल का 1 और 7 नंबर पे अली माई एसक्यूएल 1, बाकी चारों एमएस एसक्यूएल है। सही है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मल्टीपल कोर्सेज होंगे, ठीक, मैं कहता हूँ कि मुझे वो कोर्सेज दिखाएं जिसमें हमारे पास, जी जी बोले आप। सिर्फ एसक्यूएल के जैसे देखना है, एमएस एसक्यूएल के ना, एमएस एसक्यूएल के देखना है। ठीक, तो वो तो आपके पास ग्रुप बाय की उसमें फिर जरूरत नहीं है हमारे पास ना। हाँ, वैसे भी देख सकते हैं। हाँ, हमने बट डायरेक्ट ये लगाया, सिलेक्ट कोर्स काउंट स्टेरिक एज टोटल स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर कोर्स आईडी जो भी है उसकी। हाँ, नहीं, कोर्स के हवाले से देखना है ना, आईडी तो चेंज हो सकता है। सही, अभी हमने नॉर्मलाइजेशन यूज नहीं की है,
तो हमने यूज कर लिया कोर्स का एम नाम। एस सही है। एसक्यूएल जी, कोर्स का नाम। स्टूडेंट डॉट कोर्स फ्रॉम टोटल स्टूडेंट, ठीक है कोर्स। अच्छा जी, बस हमें काउंट मांग रहे थे, ठीक है, तो हमारे पास ऐसी बात है ये कॉलम ही आएगा 4। सही है क्लियर है? अच्छा, वो कोर्स इसलिए शो नहीं हो रहा था क्योंकि जाहिर सी बात है वो कोर्स का नाम गेट नहीं सर। कर सकता इसमें है। आगे हमें जैसे कोर्स का नाम भी देना है, तो जी जी, सेलेक्ट के बाद कोर्स की फील्ड का नाम डालना है। नहीं वही तो अभी हमारे पास वही तो लगा हुआ था, आपने देखा एरर आ रहा था हमारे पास। क्यों एरर आ रहा था? क्योंकि भाई हमारे पास जो रिकॉर्ड आएगा वो आएगा सिर्फ एक रिकॉर्ड आएगा जो कि होगा एमएस एसक्यूएल का, ठीक है। तो डायरेक्टली आप कोर्स का नाम इस तरीके से फेच नहीं कर सकते। इज नॉट कंटेंट मेथड ऑन एग्रीगेट फंक्शन और द ग्रुप बाय क्लाउड्स, ठीक है। जब आप कोई जाहिर सी बात है कोई दूसरी ग्रुप बाय यूज कर, वो आपके पास आपने ग्रुप बाय यूज नहीं किया और आप कोई दूसरा को लगाना चाह रहे हैं, तो कभी भी चीज हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन के साथ दूसरा कॉलम नहीं आ सकता। अच्छा जी, इसको करने का हमारे पास दूसरे तरीके होते हैं, हम इसमें ज्वाइंट्स का यूज करके इसको कर सकते हैं, ठीक। सही है। अच्छा, जो मेरा आगे का सवाल था वो ये था कि बेसिकली मैं इस तरीके का कोर्स नहीं चाह रहा, मैं तो ये चाह रहा था मुझे वो कोर्सेज के नाम और काउंट दिखाओ जिनमें 10 से ज़्यादा एनरोल है। फॉर एग्जाम्पल 10 से ज़्यादा एनरोल है। चले अभी हमारे वाले केस में हमने बहुत कम डेटा, हम कह रहे हैं 1 से ज़्यादा जिसमें एनरोल है वो डेटा हमें दिखाओ, 1 से ज़्यादा, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे कंडीशन लगाएंगे? 1 से ज्यादा एनरोल है जी, एंड करके लगाएंगे सर। एंड करके बताएं, आपके जो माइंड में आ रही हो आप बताएं, हम लगा के देखते हैं। कोर्स इसी कोर्स में एमएस एसक्यूएल में। हाँ एमएस नहीं, एमएसएस के ये तो हटा दें, कंडीशन हटा दें। मुझे तो देखें, मैंने कहा मुझे कोर्स नहीं पता ना, मुझे कोई कोर्स की कोई कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ मुझे वो कोर्सेज के नाम दिखाओ जिसमें 1 से ज्यादा एनरोलमेंट है, जिसमें 1 से ज्यादा स्टूडेंट हैं। आ रही है बात समझ में? सही है। ये चीज चाह रहा हूं मैं। तो फिर ये हमारा किस तरीके से आएगी? काउंट ग्रेटर देन 1 कर दें सर। काउंट ग्रेटर देन 1 कहां पर करेंगे सर? इस जगह पे जहाँ पे एस से पहले। यहाँ जी नहीं, यहाँ आप ये चीज बता रहे हो तो कि हमें चाहिए क्या, कंडीशन नहीं लग सकती यहाँ पर। यहाँ पर कंडीशन नहीं लग सकती, ठीक है। अच्छा, आपके पास पहली चीज तो लगेगी ये वाली क्यूरी। देखें ये मेरे पास टोटल काउंट दे रहा है हर कोर्स का, ठीक है। बट मुझे चाहिए वो कोर्स है जिसमें 1 से ज्यादा है। तो अगर मैं कंडीशन लगाऊं, वेयर का क्लाउज यूज करूं, ठीक है, वेयर आपके पास आ गया काउंट भाई और ग्रेटर देन 1, ठीक है। देख रहे हैं आप, एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि बेसिकली ग्रुप बाय के साथ वेयर यूज नहीं हो सकता, ग्रुप बाय के साथ वेयर यूज नहीं हो सकता, वेयर यूज नहीं हो सकता, ठीक है जी। अच्छा, मैं आप कहते हो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, नीचे वाले पे लगाता हूँ, ठीक है। सर एंड भी नहीं लगा सकते? नहीं, एंड भी नहीं लगा सकते, एंड तो वेयर के साथ ही लगता है ना। कंडीशन तो वेयर ही वो करता है, टारगेट तो वेयर ही करता है। हम यहाँ लगाएंगे हैविंग। क्या लगाएंगे? हैविंग लगाएंगे। हैविंग को काउंट टोटल काउंट लो, ठीक है जी, और जो कि ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो। क्लियर? ये देखें, आई समझ में? सही है। अच्छा सर, यहाँ अब हैविंग के साथ हम बिटवीन भी यूज कर सकते हैं? हैविंग के साथ आप वो सारे क्लाउसेस यूज कर सकते हो जो वेयर के साथ यूज होता है। मतलब हैविंग हटा के बिटवीन लिख देंगे हम? नहीं नहीं, देखें इस चीज का आप समझ रहे, क्लाउज जो है ना, जो कंडीशन वाइज है वो 2 हैं,
वेयर और आपके पास हैविंग, ठीक है। लाइक भी कह सकते हो आप, लाइक भी एक क्लाउज हो रहा होता है, हाँ ठीक है। बट ये जो आपके पास कीवर्ड्स है ना, बिटवीन एंड और, ये सब डायरेक्टली यूज नहीं होते। ये वेयर के डायरेक्टली साथ यूज होते हैं। वेयर के साथ यूज होते हैं, ठीक हम्म, है। अगर मैं आपको कहूं अभी आप ग्रुप बाय और एवरेज एग्रीगेट फंक्शंस को हटा दें, आप मुझे सिंपल क्यूरी के अंदर बिटवीन यूज कर सकते हैं विदाउट वेयर। बिटवीन, जी। बिटवीन ग्रुप बाय में सर। नहीं नहीं, हाँ। ग्रुप बाय सब हटा दें, हम्म, एग्रीगेट फंक्शन हटा दें। मैं कह रहा हूं आप सिंपल क्यूरी बना रहे हैं, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, हम्म। ठीक है। उसके अंदर मुझे एज चाहिए 20 साल से 25 साल की, तो आप कैसे क्यूरी लिखेंगे? एज चाहिए आपको 20 साल से 25 साल। 25 साल तक के दरमियान, जी। हाँ, तो सर वही हम लिखेंगे, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट सही है। वियर एज। वियर पहले क्या आया? वियर। टारगेट करना है पहले, फिर बिटवीन लगेगा, ऐसा ही है। हम्म। तो बिटवीन आपका विदाउट वेयर या विदाउट हैविंग नहीं लग सकता, ठीक है। सही। इसी तरीके से आपके पास एंड और ग्रेटर देन लेस देन कोई सी भी कंडीशन हो, विदाउट वेयर और विदाउट हैविंग मीन लगाना चाहो, जो लगाना चाहो आप लगा सकते हो। सही। सही। सही सर। तो ये हमारे पास था हैविंग का क्लाउज, जो कि लगता है ग्रुप बाय के साथ। इसकी काफी सारी कंडीशंस हो सकती हैं कि भाई मुझे सिर्फ अपने वो डिपार्टमेंट देखने हैं जिसमें मेरे 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। बिल्कुल क्लियर। जी बिल्कुल। तो वो काम हमारा इसी तरीके से होगा कि ग्रुप बाय के साथ हैविंग का यूज होगा, सही। ठीक है जी। हम्म। अच्छा जी, अब हम आते हैं इससे आगे। सर वो टाइम का आपने देखा सर, टाइम में क्यूरी अगर टाइम से हमें रिकॉर्ड फिल्टर करने हैं तो वो काम कर लेता है। मतलब किस हवाले से? सर देखें जैसे अब वही मैं बता रहा ना, जैसे हम कोई टेबल है उसमें अटेंडेंस सेव हो रही है जी हमारे जी। पास। अब मुझे देखना है कि जैसे 12 PM के या 9 PM के बाद कौन कौन लोग आए हैं। कुछ 9 PM आने शुरू हो गए थे 8 AM से। मुझे सही। देखना है कि 9 AM में कौन कौन आए हैं, या 9 AM से पहले कौन कौन लोग आए हैं, मतलब। सही है। तो जी जी। वो कंडीशन टाइम पे काम, टाइम में अगर हमने करनी है तो उसको किस तरह जी जी। लगाएंगे। देखिए, डेट पे तो लग जाती है जैसे ना, सही सही। टाइम में थोड़ा सा समझना है हाँ हमें। देखिए, अच्छा पहली चीज या वही टाइम के, ग्रेटर देन लेस देन ही चलेगा इधर भी, टाइम के लिए भी। यहाँ पे आप बिटवीन यूज कर सकते हो। अच्छा। जी, बिटवीन यूज कर सकते हो आप। अपना बेसिकली टाइम दोगे कि 8 to, इस अच्छा टाइम का जो आपके पास फॉर्मेट होता है वो पहला होता है आवर्स, फिर होते हैं मिनट्स और फिर होते हैं सेकंड्स, हम्म। ठीक अच्छा है। अच्छा। तो अगर आप टोटली 8 से 9 देखना चाह रहे हो तो आप पहले दोगे 08, फिर आपके कॉलन 00 कॉलन 00, फिर हम्म। बीच में आप एंड का ऑपरेटर यूज करके दे दोगे 090000। इस तरीके से आपके पास टाइम में से वो रिकॉर्ड्स निकल कर आ जाएंगे जो 8 से 9 के दरमियान स्टूडेंट्स आए हैं, जिस भी तरीके का सर रिकॉर्ड इसमें आया है। इसमें हमने टाइम सेव कराया था अपने टेबल में। जी, हमने टाइम सेव कराया था। असल में हमने डेट और टाइम एक साथ कराया था, सिर्फ और सिर्फ टाइम नहीं कराया था। डेट और टाइम एक साथ कराया था। अच्छा ये इसमें ही जाता है, 24 आवर में जाता है टाइम। इस बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर होता है 24 का। अगर आप इसको 12 आवर्स में कन्वर्ट करना चाहो तो वो आप कर सकते हो शो कराने के लिए। सही। जी। तो इसको आप जैसे इसमें अभी हम एक रिकॉर्ड, एक आध तो रिकॉर्ड और डालें। जी जी। अभी का टाइम चला जाएगा ना, जैसे अभी 2:25 या 26 मिनट हो रहा है PM। जी जी जी। उधर डालें और फिर उसके सही। बाद उसको फिल्टर करें, देखें जैसे आज जी, ठीक है जी। ये कर रहा है नहीं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ठीक है जी। हम नेम है और आपके पास एज है जी। और फिर जेंडर। नेम, कोर्स, एज, जेंडर। कोर्स, एज, जेंडर, और है हमारे पास डेट, टाइम।
एक और है हमारे पास, बट उससे पहले हम इसको ड्रॉप ही कर देंगे क्योंकि दोनों रखने का कोई फायदा नहीं है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम, कोर्स, एज, जेंडर, रजिस्ट्रेशन डेट, फिर हमारे पास नाम आ जाते सर हैं इसमें ये इस तरह सिंटेक्स नहीं हो सकता, ये हमेशा ऐसा ही होता है कि पहले हम यहाँ पर अपनी फील्ड फील्ड रखेंगे, वैल्यूज हमने अलग जगह लिखनी है, साथ साथ नहीं लिख सकते, जैसे कोर्स और कोर्स की वैल्यू ये, एज और एज की नहीं वैल्यू ये। नहीं नहीं, इसमें बेसिकली इस तरीके से डिफाइन नहीं होता। हाँ, ये होता है कि आपने वैसे तो हमने प्राइमरी की वो दी हुई है, वरना आप ये कर सकते हैं कि सारे कॉलम्स के नाम ना लिखें, सारे कॉलम्स के नाम नहीं लिखे हैं। नहीं लिखें। अच्छा, जी। तो खाली हम उसके आगे के टेक वे, बॉक्सेस का रेफरेंस दे देंगे, ये वैल्यूज वैल्यूज, दे दें, वैल्यूज। तो वो अपने अपने कॉलम में चली सीक्वेंस से चली जाएगी। जी जी जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम अपना ये आर ई जी डायरेक्ट में रिमूव वो कर देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। सर इसको क्यों ड्रॉप कर रहे हैं हम? बेसिकली बार बार मुझे देना पड़ेगा, दोनों में सेम चीज़ है, इसमें सिर्फ डेट है, इसमें डेट और टाइम दोनों है, हाँ हाँ। इसलिए ड्रॉप कर रहा था। ठीक है, अच्छा कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, नहीं उसको भी रहने दें सर, दोनों रहने हाँ, दें, डेट को भी रहने दें, और वो जो है हम अच्छा हम हम तो जब चलेगा। क्यूरी बनाएंगे ना, तो हम तो खाली टाइम वाले को कर लेंगे ना, वो सही। तो फील्ड ही अच्छा अलग है नहीं, ना। और दूसरी चीज़ मैंने मेरे जहन में वो था कि मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा टाइम वो डेट, बट हमने तो डिफ़ॉल्ट सेट की थी ना। जी जी जी, वही तो, तो आज बस का वो चला जाएगा वो तो। डिफ़ॉल्ट चली जाएगी हमारे पास, हम्म। ठीक है जी। अच्छा जी, खैर, हम क्या कर रहे थे, मैंने आपको बताया। हाँ, अगर मैं कॉलम्स के नाम ना लिखूं, मैं सिर्फ लिख दूं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, जी, सही है। बट अब इसमें आपको एक चीज़ करनी होगी, पहली वैल्यू नल पास करनी होगी। क्यों? हाँ जी पहली वैल्यू नल पास करनी पड़ेगी, नल आईडी। जी जी, आईडी, क्योंकि वो खुद उठाएगा ना, हमने तो ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ किया हुआ है, हम्म। तो इसीलिए मैंने तो ये नल नल पास। नल लिखने से क्या हुआ सर? नल लिखने से ये हुआ क्योंकि जब हमने इसको कॉलम्स नहीं बताया ना, इससे पहले हमने कॉलम्स बताए थे, हम शुरू ही नेम से कर रहे थे, शुरू ही नेम से कर रहे थे, तो वैल्यू भी नेम से ही दे रहे थे सिर्फ। हम्म। अब हमने बाय डिफॉल्ट वाले इसके पैटर्न से ले रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट पहले पे क्या चीज़ है? आईडी है। आईडी है। तो हम्म। आईडी हम यहाँ से कोई भेज देंगे तो वाली आईडी चली जाएगी, हमें तो वाली आईडी भेजनी नहीं है यहाँ हमें से, हम नल उससे भेजना है यहाँ से। हमसे यहाँ से नल पास कर देंगे, वहां से वो ऑटो ले लेगा। सही है। ठीक है जी। अच्छा जी, बस दो यही चीज़ें भेजनी है हमें, बाकी दो चीज़ें डिफॉल्ट है आपके पास। क्लियर? वो नहीं लगेंगे सर, गेट डेट का जो है, किसका? गेट डेट नहीं करेंगे इसमें, ताकि मुझे स्ट्रक्चर, टाइम ना, टाइम खुद अगर ही। हमने स्ट्रक्चर के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू दे दी हुई, हम्म। डिफॉल्ट वैल्यू दे दी थी ना हमने, अच्छा, डिफॉल्ट देखें तो खुद ही आप ले दो, लेगा। खुद ही ले लेगा। अच्छा, हम खाली रिकॉर्ड इंसर्ट करें, टाइम डेट टाइम खुद ले लेगा वो। जी, वो खुद ले लेगा। ठीक है जी। नेम और नंबर ऑफ सप्लायर वैल्यू डज नॉट मैच टेबल डेफिनेशन। अच्छा देखें, वही चीज़ यहाँ पर आपके पास हमने डायरेक्टली वो पैटर्न यूज़ किया, तो हमें यहाँ पे तकरीबन सारे कॉलम बताने हैं, जितने कॉलम हमारे टेबल में मौजूद है ना, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7। हाँ हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 3 6 और एक 7। क्लियर है? जी। वो कह रहा है कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यूज डज नॉट मैच टेबल डेफिनेशन, जो आपकी टेबल डिफाइन हुई हुई है उससे मैच नहीं कर रहा था। कैन ओनली बी स्पेसिफाइड इन अ कॉलम लिस्ट इन यूज इन आइडेंटिफाई इंसर्ट इज ऑन कॉलम and split value for the identity column in table students can only be specified when a column list is used and identity insert is on। चाहे आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन है हमारे पास, चलें इसे हम देख लेते हैं, उससे पहले हम जल्दी से ये डिफाइन कर देते हैं, काम करते हैं। नेम है, कोर्स है, एज है और जेंडर है। क्लियर है? अब हमें ये लेने की ज़रूरत नहीं है। वनर अफेक्टेड। क्लियर है? सही है, देख लेते हैं क्या। अब हमारे पास सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स,
ये देखें जी, आपके पास अभी का टाइम आ चुका है 17, आपके पास सॉरी 14:17। सही है। ठीक है। सही है। अच्छा, इसमें सर जैसे एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करना है, लेकिन उसमें टाइम मैं खुद ही यहाँ से डालता हूँ जैसे ना, कुछ टाइम जी चेंज चेंज कर करके हमें रिकॉर्ड ऐड करने हैं जैसे, सही है। तो वो करें सर ज़रा प्लीज़। जी वो कर सकते हैं हम। अच्छा जी, सेम इसी को कॉपी कर लें। सिर्फ आपको डेट टाइम में डालना है ना। जी जी जी। तो ये डेट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा खुद ही सर, आज की। जी रजिस्ट्रेशन डेट जैसा अभी लिया इसने डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है। सही है। अच्छा जी, हमारे को जैसे आप कह रहे थे ना, पहले हमें 5 ईयर रखना पड़ेगा। फिर इसको जी फिर। कोटेशन में देंगे हम, सिंगल कोटेशन में देंगे या ऐसे ही देंगे जी डायरेक्ट? नहीं, इस एज द स्ट्रिंग पास होता है ये। अच्छा। 2025 हम्म। 11। अब डेट फॉर एग्जांपल आपने चेंज करनी है। ठीक है। अब मैंने डाल दी फॉर एग्जांपल 20 डेट का रिकॉर्ड है ये। नहीं, ठीक है। 20, हाँ, अब